शुरुआत करने जा रहे हैं विस्तार से खबरों का। दिल्ली से खबर है, सीलमपुर इलाका दिल्ली का, जहां 17 साल के युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। 17 साल का कुनाल, जिसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। और इसी के बाद अब हंगामा बढ़ गया है, तनाव पसरा हुआ है सीलमपुर इलाके में। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और इस बीच दिल्ली सीलमपुर में लोगों ने सड़क जाम कर दी है। कश्मीरी गेट से गाजियाबाद जाने वाली जो रोड है, वहां जाम लगा हुआ है। हिंदू पलायन के इस इलाके में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं लोग। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं हत्यारों का इनकाउंटर हो, ये मांग लेकर सड़क पर उतरे हुए लोग। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीलमपुर मेन रोड की तस्वीरें हैं। कश्मीरी गेट से गाजियाबाद जाने वाला एक तरीके से ये रास्ते का हिस्सा है और यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए हैं लोग। यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। हालांकि मौके पर पुलिस बल की तैनाती है और पुलिस यहाँ से लोगों को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश कर रही है। लोग नाराज हैं, लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। दिखाते हैं आपको मौके से एक रिपोर्ट। हमें यहाँ पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं लेता। बीजेपी आने से हमें एक उम्मीद जागी थी, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं रेखा गुप्ता जी का प्रशासन आने के बाद भी हमें 2 महीने के बाद भी हमें यहाँ पे कोई चैन की सांस नहीं है। जब तक हमें आश्वासन मुख्यमंत्री नहीं देंगी, हम अपने आप करते रहेंगे जी। ट्रैफिक सारा पीछे रुक गया है। आप लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, पुलिस की जांच पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। कब तक प्रदर्शन करेंगे आप लोग? मैडम, आप तो कह रहे हो ट्रैफिक जाम हो गया, हमारा जीवन जाम हो गया है। हमारा जीवन जाम हो गया, हम दुखी है। हमारी बहन बेटियां घूम नहीं सकती, हमें गोली मारने की धमकी दी जाती है। पलायन का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। हाँ जी, पलायन करेंगे। यहाँ कब तक रहेंगे? यहाँ पे कब तक रहेंगे? ये पाकिस्तान बन गया है। पुलिस क्या करे? पुलिस यहाँ कुछ नहीं करती। दारू, इसमें गांजा, चरस यहाँ खुला बिकता है। वीट अफसर पैसा खाते हैं, यहाँ खुला बिकता है। सट्टाबाजी सब खुला होता है। हमारी बहन बेटे जा नहीं सकती। बाजारों में लड़के खड़े होते हैं, दुकानों पे लड़के खड़े होते हैं, वहाँ पे सिगरेट का धुआं फेंके आते हैं। हम विरोध करते हैं तो हमें मार दिया जाता है। इलाके के खराब माहौल को लेकर और जो हत्या कुनाल की हुई है चाकू घोंपकर, उसको लेकर यहाँ इंसाफ की मांग जो लोग हैं, परिजन हैं, इलाके के लोग हैं, वो सब कर रहे हैं। फिलहाल उसी कड़ी में आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे आरएएफ की तैनाती जो है वो कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जितने भी इलाके के लोग हैं वो सड़क पर, यानी कि बीच सड़क, मेन रोड, सीलमपुर रोड जो आगे यहाँ से सीधे शाहदरा की तरफ जाता है, उस पर आके बैठ गए हैं। आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी मदीहा मौके पर ही मौजूद हैं और जरा मदीहा से जानते हैं आपकी रिपोर्ट। अभी मैं दर्शकों को दिखा रही थी मदीहा, ये सीलमपुर मेन रोड है जहां पर लोग नाराजगी के चलते धरने पर बैठ गए हैं। इनकी शिकायतें ढेरों हैं दिल्ली पुलिस से। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ये सुरक्षित महसूस खुद को नहीं करते हैं। ऐसे में अभी की स्थिति क्या है? लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए, लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से हटाकर जाम खुलवाने के लिए फिलहाल क्या कोशिश की जा रही है? मदीहा। देखिए, अभी मौजूदा हाल यह है कि अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एडिशनल डीसीपी संदीप लामा पहुंचे और उन्होंने जो मेन रोड पर प्रदर्शन कर रहे लोग थे, जो कई सारे अपने मुद्दे उठा रहे थे, कई सारी बातों को लेकर प्रशासन को भी घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी लोगों को फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया। किस जगह से हटाया है वो सीधी तस्वीर हम कैमरा पैन करके आपको दिखा रहे हैं। ये वो सीलमपुर मेन रोड था जहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जितने भी परिजन थे कुनाल के, जिसकी कल हत्या कर दी गई है बेरहमी से, उसके अलावा जितने भी इलाके के लोग हैं वो सभी यहाँ बैठ गए थे। पूरा ट्रैफिक रुक गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले, यानी कि कुछ मिनटों पहले, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संदीप लामा यहाँ पहुँचते हैं अपनी पूरी फोर्स के साथ, सभी लोगों को यहाँ से हटाते हैं। लेकिन हटने के बाद भी लोग घर नहीं गए हैं, डटे हुए। कहाँ डटे हुए हैं? रोड के साइड में जहां से सीलमपुर इलाके की शुरुआत होती है, वहां ये सभी लोग मौजूद हैं। अब से कुछ मिनट पहले यहां पर एडिशनल डीसीपी ने जो परिजन है उनसे बातचीत करी, उन्हें समझाया और ये कोशिश की और ये आश्वासन दिया कि हम इसमें जांच बहुत तेजी से कर रहे हैं, कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन बावजूद इसके न सिर्फ यहाँ पर कुनाल की हत्या का मामला, बल्कि उसके साथ साथ हिंदू पलायन का जो मुद्दा है उसको
यहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोग उठा रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस चीज को लोग बार बार कह रहे हैं। आप देखिए दूर तक जहां तक नजर जाएगी इलाके के लोग दिखाई दे रहे हैं, उनमें ना सिर्फ पुरुष हैं बल्कि जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चों को भी लेके आई हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। अपनी बात, अपनी आवाज जो है वो सबके सामने रख रही हैं। पुलिस की तैनाती की यहाँ पर तस्वीर एक और दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो गाड़ियां हैं, वज्र वाहन हैं, वो यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। उसके अलावा यहाँ पर सीआरपी मौजूद है, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, क्योंकि इलाके में माहौल तनावपूर्ण है, शांति बनी रहे। दो समुदाय के लोगों के बीच का ये मामला है। कार्रवाई तो पुलिस आगे बढ़ा रही है, लेकिन जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है ये देखना होगा। और जो परिजन फिलहाल इकट्ठा हैं, उनको किस बात से संतुष्टि होती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। और इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा जो सीलमपुर से उठ रहा है वो है हिंदू पलायन का। वो है उन लोगों के यहाँ से वापस या दूसरी जगह जाने का, जो लोग यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। किस वजह से महसूस नहीं कर रहे हैं? लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्राइम है, जो इस तरह की हत्याएं हैं, जो इस तरह की घटनाएं हैं, वो अब आम हो गई हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको बाहर भेजते हुए डर रहे हैं। ये बात बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मदीहा। तो कुल मिलाकर फिलहाल अच्छी खबर ये कि जो जाम लगा हुआ था वो खुलवा लिया गया है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसका आक्रोश थम नहीं रहा है और अभी भी वो मौजूद है, सड़क किनारे ही और इंसाफ की मांग कर रहा है।